ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है। भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ओछी टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है, और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देते ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सदन में और सड़क में दोनों में पूरी तरह से विफल रहे। ना युवाओं ने उनको घास डाली, ना सदन में उन्होंने चर्चा होने दी। जब चर्चा हुई तो चर्चा में भी दो शब्द पेपर लीक पर नहीं बोल पाए, कोई सुझाव नहीं दे पाए कि इसमें क्या बदलाव करना चाहिए। और अपनी सरकार में जब उनके कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे, जिनके समय 17 पेपर लीक एक राज्य में हुए, उसको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये कांग्रेस है जो दूसरों को लेक्चर कुछ और देती है और स्वयं कुछ और करती है। लेकिन जो शब्द का प्रयोग, अमर्यादित भाषा और ओछी टिप्पणियां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ की गई, ये राहुल गांधी की हताशा और निराशा को दिखाता है कि वो सत्ता से बाहर वो ऐसे दिखते हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तड़प रहे हैं। मेरा सवाल केवल एक है, अगर अधिकतर सांसद सदन में मौजूद हो लेकिन राहुल गांधी जी सदन में ना आना चाहते हो, कांग्रेस के नेता चर्चा में भाग ना लेना चाहते, तो उसके पीछे कारण क्या था? कारण एक ही था कि चर्चा होगी तो कांग्रेस के परतें खुल जाएंगी, उनके भ्रष्टाचार की, उनके समय के पेपर लीक्स की, उनके समय के उन कांड्स की जो अब जनता की इस युवा पीढ़ी के सामने आने थे। इसलिए कांग्रेस कभी चर्चा ही नहीं चाहती थी। हमने कहा हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही नीट पर चर्चा हुई, कांग्रेस के 100 पेपर लीक्स के मामले सबके सामने आ गए और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। हमने ये दिखाया कि हम कैसे 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का कड़ा दंड उन लोगों को देंगे जो पेपर लीक के मामलों में शामिल होंगे, लेकिन इस पे भी कांग्रेस का कोई सुझाव नहीं आया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि केवल अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना, झूठे आरोप लगाना, यही अगर कांग्रेस की राजनीति रह गई है और उसके लिए आप 800 सांसदों को सदन में ना बोलने दो, तो एक तरह से रैंसम पर कांग्रेस ने पूरे सदन को डाल के रखा। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का अहंकार खुलकर दिखता है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर मोदी जी को दुनिया भर के नेता गले लगाते हैं तो ये भारत की स्वीकार्यता है, भारत का स्वागत है, इसलिए भारत का सम्मान दुनिया भर के देशों में बड़ा है। और अगर कांग्रेस के टाइम पे दुनिया भर के देश उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, तो क्योंकि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण आए, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था कांग्रेस ने खड़ी की। दुनिया भारत को उस समय आकर्षण का केंद्र नहीं मानती थी, आज दुनिया भारत को आकर्षण का केंद्र मानती है। राहुल गांधी जी के बयान अधिकतर चीन और पाकिस्तान के समर्थन में ही होते हैं, और एक बार फिर राहुल गांधी जी ने बता दिया कि उनको पाकिस्तान ही प्यारा है, चीन ही प्यारा है, इसलिए उनकी तारीफों के पुल वो बांधते नजर आते हैं। और जब चुनाव आते हैं
तो पाकिस्तान के नेता भी राहुल गांधी की तारीफों की पुल बांधते रहते हैं। इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम को उच्च स्थान और सम्मान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो 150 साल पहले भारतीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत जो हमें दिया है, उसको पूरा मान सम्मान कानून बनाकर हमने दिया है। जो हमारे राष्ट्रगान के लिए दर्जा है वही अब राष्ट्रीय गीत के लिए दर्जा है, इसलिए सभी को राष्ट्रीय गीत को भी वही सम्मान देना चाहिए। हम ऐसे कायराना हमले की निंदा करते हैं जो सुखबीर सिंह बादल जी पर हुआ है, और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी करते हैं। और इतना ही कहूँगा, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और इस तरह के बार बार हमले जो सुखबीर जी पर हुए वो दिखाता है कि कुछ लोग पंजाब में अशांति वाला माहौल पैदा करना चाहते हैं। जांच चल रही है, जैसे उस पर जांच पूरी होती है नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। कोई डर का माहौल नहीं है। किसी एक व्यक्ति के कारण आप पूरे सेक्टर को बुरा नहीं कह सकते। इसलिए मैं कहूँगा, भारत में एविएशन सेक्टर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन इतना ही कहूँगा उसके साथ साथ जो नियम है उनका पालन भी उतनी ही मजबूती के साथ किया जाए और सुनिश्चित करना चाहिए।